हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं रीजनिंग की जो एनालॉजी चैप्टर है उसका सेट नंबर 2। ये एनालॉजी से हमारा दूसरा सेट होने वाला है, जो अंतिम सेट है, और इसी के साथ एनालॉजी चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार व्यवहार मनोविज्ञान से संबंधित है उसी प्रकार पादप जो है निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पादप, ऑप्शन बी है वनस्पति विज्ञान, तीसरा प्राणी विज्ञान, या डी जो है शरीर क्रिया विज्ञान। तो जिस प्रकार व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है वैसे ही पादपों का अध्ययन जो किया जाता है वो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, यानी वनस्पति विज्ञान इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिस प्रकार रुधिर विज्ञान रक्त से संबंधित है तो आपको बताना है कि शैवाल विज्ञान जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है रोग, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है मछली, या ऑप्शन डी है शैवाल। तो देखिए, जिस प्रकार रुधिर का अध्ययन रुधिर विज्ञान में किया जाता है वैसे ही शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर बन जाता है, इसका आंसर है शैवाल, यानी डी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है मुझे, जैसे ग्लूकोमीटर का संबंध रक्त शर्करा से है वैसे नाड़ी मापी का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है भूकंप, रक्तचाप, वायुमंडलीय दाब, या विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए, ये जो है ये यंत्रों से संबंधित है। जैसे ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर मापा जाता है तो वैसे नाड़ी मापी से क्या मापा जाता है। तो जैसे ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर का लेवल मापा जाता है वैसे ही नाड़ी मापी से आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस प्रकार मरुस्थल मृग मरीचिका से संबंधित है वैसे ही महासागर से निम्न में से क्या संबंधित है। तो अल नीनो, व्हेल, झंझावात और ओला। तो जिस प्रकार मरुस्थल में मृग मरीचिका बनती है उसी प्रकार महासागर में एक तूफान बनता है जिसका नाम अल नीनो होता है। तो इसका सही आंसर बन जाता है अल नीनो, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिस प्रकार से 4568 को 62 लिखा जाता है उसी प्रकार से हमें बताना है कि 4652 को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, आप 4568 को देखिए, 4568 को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसके जो 4 ये ऑप्शन दिए हैं, 4 जो ये डिजिट दिए हैं, या तो इनमें ही आपस में गुना भाग हो रही होगी, या ऐसा कुछ होगा कि इन चारों को ही इस्तेमाल करके आपका 62 आंसर बन जाएगा। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं भाई। 8 चौक 32, 8 और 4 की गुना करी तो 8 चौक 32 और प्लस 5 अंक 30। तो 8 चौक 32 और 30 कितना हुआ 62, मेरा सही आंसर बन गया ये। तो ऐसे ही मैं दूसरे को कर सकता हूँ। यहाँ पर 4 दूनी 8 करा और 6 पंजे 30 करा, तो यानी 30 और 8 कितना बन गया 38 बन गया। इसमें भी मैंने सेम पैटर्न यूज़ करा कि बाहर वाले अंकों की गुना करूँगा आपस में, और उनको अंदर वाले अंकों की, ये जो बाहर वाले अंक हैं इनकी गुना करनी है और अंदर वाले अंकों की गुना करके उसमें जोड़ देना है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, इसका डी आंसर बन जाता है। 38 इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में 29 को जैसे हम 148 लिखते हैं वैसे ही 49 को मुझे बताना है कि क्या लिखना है। 49 को मुझे बताना है कि क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। 29 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 841 आ जाता है, और 841 को आप पलट के लिखेंगे तो 148 आप लिख देंगे। यानी कोई भी ये संख्या जो 29 दी है इसका वर्ग करा और संख्या को आपस में पलट दिया।
तो चलिए अब 49 का वर्ग करते हैं। 49 का वर्ग आप लोगों के याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हैं। 49 गुना 49, 9 नम 81, 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 80 जीरो 72 और 8 9 यहाँ पर हो जाता है ये 9 नम 81, 1 8 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 80 और 4 चौक 16, 16 और 8 24, यानी कितना हुआ 2401 हो गया। 2401 हुआ तो इसकी संख्याओं को पलट देंगे, 1042 इसका सही आंसर आ जाता है। तो इसका सी आंसर बन जाता है 29 का वर्ग करा उसको पलट दिया, 49 का वर्ग करा उसको पलट दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बताना है कि जिस प्रकार जो है पंजाब का संबंध भांगड़े से है, वैसे ही गुजरात का संबंध किससे है? बिहू, गरबा, घूमर या कथक। तो देखिए, जिस प्रकार भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, वैसे ही गुजरात का लोक नृत्य है। यहाँ पर गरबा आपका ऑप्शन हो जाएगा। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रे हैं उनमें किया जाता है। तो बी इसका सही आंसर बन जाता है, गरबा यानी इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिस प्रकार कमजोर दुर्बल से संबंधित है, तो बड़ा बताना है किससे संबंधित है? मजबूत, महत्वहीन, प्रचंड और नन्हा। तो देखिए, कमजोर और दुर्बल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसी तरह बड़ा और प्रचंड जो है ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? इसका सही आंसर बन जाएगा सी यानी प्रचंड, इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जिस प्रकार JCKS BRDF को हम ये लिख सकते हैं, वैसे ही इसको बताना है कि हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, जे का क्यों हो रहा है, यानी जे 10 पर होता है और क्यों 17 पर होता है। तो 17 10 27 इसका मतलब, और सी का क्या हो रहा है? एक्स हो रहा है, के का पी हो रहा है और एस का एच हो रहा है। फिर यानी पहले जो 4 अंक हैं, पहले चार अल्फ़ाबेट जो हैं वे आपस में उल्टे हो रहे हैं। तो उल्टे हो रहे हैं तो एस का उल्टा करा तो एच बन जाएगा, एन का उल्टा करा तो एम बन जाएगा, एल का उल्टा करा तो एल होता है 12 पर, 12 में 15 जोड़े तो ये बन जाएगा ओ वाला। ठीक है। फिर के होता है 11 पे, 11 में 16 जोड़े तो कितना बन गया? उल्टा बन गया। अब देखिए, 10 और 10 क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए, तो 20 पर टी बन जाता है। तो मुझे चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देखना है जिसकी शुरुआत HMOPT से हो रही हो। तो सी इसका सही आंसर बन जाता है। ये ही एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो HMOPT से शुरुआत हो रही है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 8 अंक हैं, तो 8 अंक में से 8 अल्फ़ाबेट हैं, तो 8 अल्फ़ाबेट में से पहले 4 का तो उल्टा हो रहा है और बाद के जो 4 हैं उनमें से 10-10 ऐड हो रहा है। तो एक बार बना लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जैसे जी को एच, GHIJ को HJJ, एल लिखा जा रहा है, वैसे NOPQ को लिखना है। तो देखिए यहाँ 7 का क्या हुआ? 8 हुआ, और 8 का क्या हुआ? 10 हुआ। फिर 9 का क्या हुआ? 10 हुआ, और 10 का फिर क्या हुआ? 12 हुआ। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ अंतर आ रहा है 1 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ अंतर है 2 का, यानी 1 2 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी n में पहले 1 जोड़ेंगे तो कितना आया? 14 और 1 15 ओ, 15 और 2 17 क्यों, 16 और 1 17 क्यों, और 17 और 2 19, 19 पर बन जाता है एस बन जाता है। तो यानी आंसर आ जाएगा OQQS, जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ए सही आंसर आ जाता है OQQS। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।